सुबह के 8 बज चुके थे। सूरज अपनी रोशनी पूरे जयपुर शहर में बिखेर चुका था। बाहर सर पर दौड़ रही गाड़ियों के हॉर्न्स की आवाज गूंज रही थी, मगर आरोही के कमरे में इस वक्त तक सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी आरोही की झटके से नींद खुलती है और वो उठ के बैठ जाती है। आरोही इतनी घबराई हुई थी कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो रहा था। What the hell? ये सब क्या हुआ मेरे साथ? झल्लाते हुए आरोही ने खुद से कहा और अपने नाखूनों को देखने लगी। उसके नाखून अभी बिल्कुल नॉर्मल थे। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी अपने हाथों को देखती तो कभी अपने बालों को छू रही थी कि क्या वो कल रात के जैसे अभी भी गंदे और उलझे हुए लग रहे हैं। पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। आरोही को यकीन नहीं हुआ तो बेड से उतरकर वो मिरर के सामने जाकर खड़ी हुई और खुद को अच्छे से देखने लगी। मिरर में भी देखने पर आरोही को खुद में सब नॉर्मल दिखा तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली। सब तो नॉर्मल ही है, फिर वो सब क्या था? अपने हाथों को देखते हुए आरोही ने कहा। आरोही समझ नहीं पा रही थी कि कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सपना था या हकीकत। शट अप आरोही, वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था। इतना मत सोच उसके बारे में। ये बोलकर वो खुद को तसल्ली देने लगी और यकीन दिलाने लगी कि वो महज एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। पर वो लड़का नहीं, मैजिशियन या फिर कोई भूत, व्हाटएवर जो भी था, वो कौन था? एक बार फिर कंफ्यूज्ड आरोही ने खुद से सवाल किया। घबराई हुई आरोही के पास इस वक्त सवालों का एक ऐसा पिटारा था जिसमें इतने सवाल थे कि उनके जवाब दे पाना किसी के बस का नहीं था। अभी आरोही शीशे के सामने खड़ी ये सब सोच ही रही थी कि किचन से एक तेज आवाज आती है। आरोही, और कितना रेडी होगी? अब आ भी जाओ, मैं कब से इंतजार कर रही हूं नाश्ता लेकर। यह आवाज आरोही की माँ कात्यायनी की थी, जो उसे नाश्ता करने के लिए बुला रही थी। माँ की आवाज सुन आरोही अपने ख्याल से बाहर आती है और अपने सिर पर हाथ रखते हुए मन में बड़बड़ाती है। ओह गॉड, लगता है मैं फिर लेट हो गई आज। देख आरोही, अब तू ये सपना वपना छोड़ और कॉलेज भाग, वरना माँ आज तेरी बैंड बजा देने वाली है। कहते हुए हड़बड़ाहट में आरोही अपना स्कार्फ उठाती है, गले में बांधती है और तुरंत डाइनिंग रूम की तरफ जाती है। आरोही को सामने देखते ही डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाते हुए कात्यायनी आगे बोलने लगती है। रोज रोज का यही है तुम्हारा, पता नहीं क्या करती रहती हो सारा दिन उस शीशे के सामने खड़ी होकर। आरोही ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी किसी से, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी सिर्फ जरूरत भर ही बोलती थी। अभी भी उसने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और चुपचाप नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गई। आरोही अक्सर अकेले ही कॉलेज आती जाती थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। होता भी कैसे, आरोही तो किसी से बात ही नहीं करती थी। वो हमेशा खुद में ही खोई रहती, न किसी से कुछ पूछना और न किसी को अपने बारे में कुछ बताना। अब शाम के 4 बज चुके थे। कॉलेज से बच्चों की छुट्टी हो गई थी। आरोही रोड पर सिर झुकाए अकेले ही चल रही थी। वहीं कॉलेज के दूसरे बच्चे अपने अपने ग्रुप्स के साथ मस्ती करते हुए जा रहे थे। तभी एक लड़का जिसका नाम रियान है, आरोही को देखते ही खुश होकर हवा में हाथ लहराने लगता है और कहता है, हे आरोही। आरोही ये आवाज सुन उसकी तरफ देखती तो है, पर हमेशा की तरह कुछ जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ जाती है। आरोही का ये बर्ताव देखकर रियान से कुछ दूरी पर चल रहे लड़के हंसने लगते हैं और आपस में उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या है यार, ऐसी लड़की के पीछे भी क्या पड़े रहना जो भाव ही ना दे। रियान उन लड़कों की बातों को अवॉइड कर देता है और आगे चलने लगता है। रियान आरोही की ही क्लास में पढ़ता था। वो भी आरोही की तरह किसी से बात नहीं करता और ना दोस्त बनाता, पर वो हमेशा आरोही से बात करने की कोशिश करता था और आरोही हमेशा उसे नजरअंदाज करती। कॉलेज से कुछ दूरी पर ही बस स्टैंड था, वहीं से आरोही लोकल बस से कॉलेज से घर जाती थी। रियान भी इसी बस से घर जाता था क्योंकि आरोही के बगल वाली गली में ही उसका भी घर था। ये लोकल बस ठीक 4:20 पर आती थी। आज भी आरोही बस स्टैंड पर खड़ी होकर अपनी बस का इंतजार कर रही थी। जैसे ही 4:20 हुआ, बस हॉर्न बजाते हुए स्टैंड पर आकर खड़ी हो गई। आरोही बस पर चढ़ी और लास्ट वाली सीट से एक सीट पहले खिड़की वाली साइड पर जाकर बैठ गई।
जहां वो हर रोज बैठा करती थी। बस में बैठते उसने हमेशा की तरह कान में ईयरफोन लगा लिया ताकि कोई उससे बात ना करे। रेयान भी आरोही के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गया। बस आगे चल पड़ी। बस ने अभी एक स्टेशन ही पार किया कि अगले स्टेशन पर पीली शर्ट और नीली पैंट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आरोही के बगल में आकर बैठ जाता है। आरोही देखती तो है कि कोई उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठा है, पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और खिड़की के बाहर देखने लगती है। बस जैसे ही दोबारा शुरू होती है और कुछ दूर चलती है, तभी वो आदमी आरोही से पूछता है, कहाँ पढ़ती हो? आरोही इस पर पलटकर उस आदमी की ओर देखती है, पर कुछ जवाब नहीं देती। वो आदमी फिर मजाकिया आवाज में पूछता है, तुमने बताया नहीं कहाँ पढ़ती हो, गुस्सा हो क्या? आरोही इस बार भी उस आदमी के सवाल को अनसुना कर देती है। कुछ देर बाद वो आदमी बिना कुछ बोले आरोही के पैरों पर हाथ फेरने लगता है, तो आरोही और किनारे होकर सिकुड़कर बैठ जाती है। फिर वो आदमी धीरे धीरे आरोही के बालों पर हाथ फेरता है और उसके उभरे हुए स्तनों को छूने की उम्मीद में अपना हाथ धीरे धीरे उसकी ओर ले जाता है। आरोही ये देख उसका हाथ झटक कर दूसरी तरफ कर देती है, पर तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। आरोही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर नहीं छुड़ा पाती। वो चिल्लाना चाहती है, लोगों को बताना चाहती है कि वो बदसलूकी कर रहा है उसके साथ, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। बेबसी में आरोही की आंखों से आंसू की एक बूंद गिर पड़ती है। तभी आरोही का स्टेशन आ जाता है और वो बस से उतरकर जाने लगती है। वो आदमी उसे खिड़की से देखने लगता है और हंसता है, पर आरोही के भीतर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो दोबारा उस आदमी की शक्ल देख सके। नहीं आरोही, रोना नहीं है, कहते हुए वो अपने दोनों हाथों की कस के मुट्ठी बांधती है। अब बिना पीछे मुड़े तेजी से अपने घर की ओर चली जाती है। आरोही घर पहुंचते ही डोरबेल बार बार बजाने लगती है। भीतर कात्यायनी जी जब एक साथ इतनी बार डोरबेल की आवाज सुनती है, तो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए चिढ़ के बोलती है, अरे कौन पागल हुआ जा रहा है इतना? आ रही हूँ, सब्र करो थोड़ा। यूं बार बार घंटी बजाकर मेरा सिर फोड़ने से उड़ के नहीं आ जाऊंगी। आरोही को इस वक्त ये सब कोई बातें नहीं सुनाई दे रही थी। वो अभी भी बदहवास डोरबेल बजाए जा रही थी। कात्यायनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, आरोही तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग गई और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। आरोही ने कात्यायनी से कुछ कहा नहीं, पर उसके चेहरे को देखकर कात्यायनी को अंदाजा लग गया था कि आरोही किसी बात से परेशान है। पर कात्यायनी ने इस वक्त आरोही से सवाल करना सही नहीं समझा और बात करने के लिए सही टाइम का इंतजार करने लगे। इधर आरोही कमरे में आकर बिस्तर पर अपना तकिया पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगी। कोसने लगी खुद को कि क्यों वो इतनी कमजोर है, आखिर क्यों वो उस आदमी से नहीं लड़ सकी, क्यों उसको वही मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकी। ये सब सोचकर रोते हुए आरोही कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। रात के 12 बज चुके थे। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम हो चुकी थी। ऐसे ही एक सुनसान सड़क पर एक आदमी नशे में धुत लड़खड़ाते हुए अकेले चल रहा था। सड़क पर बेवजह एक अश्लील गीत गा रहा था। तभी अचानक से एक तेज तूफानी हवा उसके चारों ओर मंडराने लगी। हवा की स्पीड इतनी तेज थी कि उससे जमीन पर पड़ा कूड़ा और मिट्टी भी जमीन से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर आसमान में उड़ने लगा। इससे पहले वो आदमी कुछ बोल या समझ पाता, उस तेज तूफान हवा में उसे परछाई सी दिखी। जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। इतनी धूल मिट्टी उड़ने की वजह से वो आदमी उस लड़की की शक्ल नहीं देख पा रहा था, पर कपड़ों और साइज से उसे इतना तो पता चल गया था कि सामने कोई लड़की खड़ी है। कौन हो तुम? अपनी आंखों को मलते हुए उस आदमी ने पूछा, पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और आदमी का गला पकड़ लिया। उस लड़की की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो आदमी वहीं तड़पने लगा। दोनों हाथ जोड़कर सांसों की भीख मांगने लगा। पर देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स के भीतर उस आदमी के प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे उसने दम तोड़ा तो वो हवा और वो लड़की दोनों वहां से तुरंत गायब हो गए। आखिर कौन था ये आदमी और
किसने मारा इसे?